अब हम देखेंगे कि फूड चेन क्या है और वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन होते क्या है। ठीक है, तो फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, देखो ये फूड चेन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब कि ऐसा सीरीज बोल सकते हो, ऐसा सीक्वेंस है ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का। ठीक है, जैसे गाय भैंस कुत्ते जितने भी जीव हो गए, इनका ना एक ऐसा सीक्वेंस बन जाए जहाँ से एनर्जी का फ्लो आपको पता चल जाए। जैसे कि अगर मैं आपको 10 जानवर दे दूँ, ठीक है, 10 जानवर दे दूँ, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इस जो 10 जानवर है, इन 10 जानवरों को आप एक ऐसा सीक्वेंस बनाओ जिसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और आपको पता है एनर्जी एक डायरेक्शन में मूव करती है, पता है ना, एनर्जी एक डायरेक्शन में मूव करती है। अब आप उस जानवरों को इस तरीके से अरेंज करोगे कि ये जानवर है, फिर इसके ऊपर ये जानवर है, फिर इसके ऊपर ये जानवर, फिर इसके ऊपर ये जानवर है, खाने के मामले में यानी एनर्जी के रूप में। तो फूड चेन भी एक ऐसा सीक्वेंस होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म का थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग और बीइंग ईटन। तो आप देखोगे कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, इस 10 जानवरों में से कौन किसको खा रहा है, तो आप बता दोगे ना कि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। आप खाने के बेसिस पर, ईटिंग के बेसिस पर, ऑन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग या बीइंग ईटन, या खाए जाने के बेसिस पर अगर आप उनका एक सीक्वेंस बना दो तो हमारा एक फूड चेन होता है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है लीनियर सीक्वेंस में, ठीक है, थ्रू विच एनर्जी न्यूट्रिएंट्स पासिंग, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ ईटन और बीइंग ईटन। अब बात करें, इट सोज हाउ एनर्जी फ्लोज फॉर वन प्रोड्यूसर टू, मतलब कि सोज हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तो आपको पता है ना, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का समूह, हाँ, उसमें बताता है कि एनर्जी कैसे फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ये फूड चेन। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन होता है, ठीक है, एक ग्रेजिंग फूड चेन होता है और दूसरा हमारा होता है डेट्रियस फूड चेन। बस ये दो फूड चेन आपका नाम ध्यान में रखना है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है, दिस फूड चेन स्टार्ट विथ ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा। अब देखो ग्रीन प्लांट की एनर्जी सोर्स क्या है, तो सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के, इन प्रोड्यूसर्स के। ठीक है, बात करें एनर्जी का फ्लो, तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को बोलते हैं, एंड देन टू कार्निवोर्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स की बात करें। हालांकि टर्सरी कंज्यूमर्स को हम ओमनीवोर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स। तो पहले मतलब कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हार्बीवोर्स प्राइमरी, देन सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्सियरी, ठीक है, तो कार्निवोर्स से ओमनीवोर्स तक। तो हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, इस तरीके से हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स, फिर उसके बाद ओमनीवोर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइमरी और सेकेंडरी से फिर टर्सरी कंज्यूमर तक आपका जाता है। ये हमारा एनर्जी फ्लो होता है ग्रेजिंग फूड चेन में। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन में अगर बात करूँ, आप इसके बारे में थोड़ा और बात करें, तो इट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रासलैंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ग्रासलैंड यानी घास से जो होते हैं, तो घास से और एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी मिलता है। अगर आपको एग्जांपल याद रखना बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल में बात करें, सबसे पहले फ्लावर, जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम एग्जांपल। तो उसमें फ्लावर, फिर उसको बटरफ्लाई ने खाया, फिर बटरफ्लाई को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को ईगल ने खा लिया, और ईगल को हमने खा लिया। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, एक और एग्जांपल है, ग्रास को डियर खाया, फिर लायन खाया। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये नाम ध्यान में रखना। ठीक है, ये नाम बहुत पॉपुलर है, यही लोग एग्जामिनर चेक करते हैं। तो ये आपका फाइटोप्लांक्टन, ठीक है, फाइटोप्लांक्टन, ठीक है, इसका स्पेलिंग ध्यान में रखना, PHYTOPLANKTON, फाइटोप्लांक्टन। ये जो होता है ना एक्वाटिक सिस्टम में, जो नदी वगैरह होते हैं ना, समुद्र वगैरह होते हैं, उसके नीचे का एक ऐसा प्लांट है जिसपे फिश वगैरह डिपेंड रहती है। तो इसमें स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, तो ये आपका सीरीज याद रखना। बात करें डिट्रियस फूड चेन की, स्पेलिंग ध्यान देखो, डेट्रिटस, ठीक है, मैं गलती बोल दिया, डिट्रियस नहीं, डेट्रिटस, DETRITUS। डेट्रिटस फूड चेन में स्टार्टिंग फूड चेन कौन सा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन क्या है, दिस बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड डेट्रिटस, यानी कि हाँ, इसमें हमारे जो मरे हुए ऑर्गेनिक डेड मैटर होते हैं, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्टिंग होता है, जिसको डेट्रिटस बोलते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में डिकेइंग लीव्स, ठीक है, रोटेन वुड्स और डेड एनिमल्स। तो जो पौधे जो सड़ते नहीं है, पौधे जो मतलब ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, डीके होने लगते हैं, एक बार हरा फिर उसकी अवधि पुग गई ना, वो टूटने वाले हैं, डीके होने वाले हैं, तो वो हो गए रोटेन वुड्स। ठीक है, जो रोटेन वुड्स मतलब कि जो कच्चे सड़े हुए जो लकड़ियाँ होती है, उसके बाद डेड एनिमल्स होते हैं, ये इनको हम डेट्रिटस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर से हमारा ये डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होता है। तो डेट्रिटस इज कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर। ठीक है, तो डिकम्पोजर से नहीं, ये डेड प्लांट से स्टार्ट होता है, डेड मैटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक डेड मैटर से। तो इसको किसको कंज्यूम करता है, मैंने डेट्रिटस इज कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, तो समझ लो, ध्यान से सुनो, जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर ने हरे पे, और जो डेट्रिटस फूड था, डेट्रिटस फूड चेन जो था, उसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक डेड मैटर। तो शुरू में हरे से लेकर मर तक।
तो ऑर्गेनिक डेड मैटर को किसने खाया, डिकम्पोजर ने खाया। देख रहे हो ये रिसाइकलिंग वाला था, एक तो ओरिजिन वाला आपको लग रहा है कि चलो पेड़ से कंज्यूमर तक चलेगा, और ये मरे हुए से रिसाइकलिंग टाइप की तरफ जा रही है। ठीक है, बात करें दे ब्रेक डाउन, ठीक है, ये ब्रेक डाउन नहीं है, ब्रेक डाउन। ठीक है, जो हमने देख लिया ना, डिटेल्स कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो ये इनकी बात होली जा रही है, बैक्टीरिया और फंगाई की बात हो रही है, तो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनटू सिंपलर फॉर्म एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं, किसको, बैक टू द एनवायरनमेंट। तो जो खाते हैं, सड़ाते हैं और उसको मिट्टी में भेज देते हैं, फिर मिट्टी से उपजाऊ बन जाती है, तो पौधों को मिल जाता है। तो रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द एनवायरनमेंट विच इज इसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग न्यूट्रिएंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट। समझ रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस ये है डेट्रिटस फूड चेन का। तो यहाँ तो हमने देख लिया ना, हाँ बहुत बढ़िया, न्यूट्रिएंट साइकिल को ही कंप्लीट कर दे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बस छूट गया था। इट इज कॉमनली सीन इन नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो आपका डेट्रिटस फूड चेन है, इसका छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है, नेचुरल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम आपको पता होगा ना, जैसे कि डेड लिप्स हो गया, उसको बैक्टीरिया फंगाई ने खाया, फिर उसके बाद अर्थवूम पता है किसको बोलते हैं, मतलब पहले बैक्टीरिया फंगाई ने खाया, बैक्टीरिया फंगाई को अर्थवूम, जो केचुए नहीं होते मिट्टी वाले कीड़े। ठीक है, क्योंकि मैं अभी स्पेलिंग भूल जाता हूँ ना, तो हिंदी में लिख देता हूँ अपने समझने के लिए, आपको भी समझ में आ जाए। अर्थवूम के बाद उसको बर्ड ने खा लिया। ठीक है, केचुए को बर्ड खाते हैं ना, आपको पता है ना, हाँ बर्ड ने खा लिया, फिर बर्ड को फिर से हमने मार के खा लिया, है ना यार। तो ये होता है, आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना डेट्रिटस फूड चेन का। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से दो होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। उसके बाद यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख के इस सवाल को खत्म कर दोगे। आप कंक्लूजन आप अपने से लिख लेना, सिंपल है। ठीक है, कंक्लूजन हमेशा लिखते जाना ट्रिपल ई के सिलेबस में, ट्रिपल ई के पेपर में, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, बाय।